वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ज्योग्राफी 7 क्लास का चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन आंसर थोड़ा ज़्यादा है शायद, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारा क्वेश्चन आंसर नोट करते जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, ठीक है। और अति लघु उत्तरीय में पहला नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख के याक से बिहार के किस पशु की तुलना की जाती है? तो बिहार के भैंस जो होते हैं वो लद्दाख के याक के बराबर मतलब तुलना किया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, थार में किस पशु को यातायात, भोजन, सुरक्षा इत्यादि के लिए रेगिस्तान के जहाज की संज्ञा दी जाती है? तो शायद आप लोग जानते होंगे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है क्योंकि उसका पैर मोटा और गद्देदार होता है जो कि बालू में धंस नहीं पाता है और बहुत ही आसानी से ऊँट बालू वाले जगह पे भी चल सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल में कहीं कहीं हरियाली व स्थान का विशेष नाम क्या है? तो मरुद्यान या नखलस्तान कहते हैं हरियाली वाले स्थान को, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, आमों की बौछार मैंगो शावर क्या है? गर्मी के पहले आए वर्षा एवं तूफान को आमों की बौछार या मैंगो शावर कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग कहते हैं टुकला, ये सब जो बोलते हैं गाँव घर में, मतलब कि पूरा गाछ से गिर गया, ठीक है, तो वही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, केरल में किस वस्तु को खजाना कहा जाता है? तो केरल में मसालों की खजाना पाया जाता है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख में आबादी भी कम है और वनस्पति भी, कारण बताएं। लद्दाख में कम आबादी, घनत्व, बेहद ठंडी जलवायु और पहाड़ी इलाके वाले भूभाग के कारण है और वनस्पतियां भी शुष्क क्षेत्र रहने के वजह से कम है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख जाने के लिए अत्यावश्यक सामानों की एक सूची बनाएं। ये है जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या ले जाएं, इसके लिए पहले ही हम बच्चे से हम लोग थोड़ा मतलब नॉलेज रहेगा तभी तो बाद में आसानी से कर पाएंगे, इसलिए ये सब क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा, कपड़े में हम लोग सूती टी शर्ट या सूती वस्त्र, आंतरिक थर्मल जैकेट, जल्दी सूखने वाला टीज, रेनकोट आदि अवश्य ले जाएं। आरामदायक जूते, जरूरी दवाएं लद्दाख जाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक सामान है। गर्म कपड़े जरूर ही ले जाएं क्योंकि वो शुष्क एरिया है, थोड़ा बहुत ठंडा पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थार के क्षेत्र में पर्यटन के समय आवश्यक सामानों की सूची बनाएं। थार के क्षेत्र में पर्यटन के समय आवश्यक सामानों का ध्यान रखना और ले जाना निम्नलिखित है। पहला, कपड़े हल्के रंग के तथा आरामदायक कपड़े को अपने साथ ले जाएं। दूसरा, अपना मोबाइल, चार्जर, हेडफोन आदि जो भी आपके ज़रूरत हो अपने साथ रखें। और तीसरा, अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड जो भी अपने साथ रखें पहचान के लिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार और थार के जीवन में प्रमुख अंतर, सॉरी गाइज थोड़ा इशू आ रहा है, बिहार और थार के जीवन में प्रमुख अंतर लिखें। तो बिहार के जीवन जीना काफ़ी आसान है जबकि थार में जीवन थोड़ा कठिन है, ठीक है। दूसरा, बिहार में सभी प्रकार के सुविधा, पानी, जलवायु में मानव के अनुकूल है, ठीक है, जलवायु मानव के अनुकूल है, यानी वर्षा भी सब कुछ मतलब मानव के अनुकूल ही है बॉडी के अनुसार। जबकि थार में जलवायु उष्ण शुष्क यानी मानव के जीवन को थोड़ा प्रतिकूल है, यानी हमारा जीवन मतलब
पानी वानी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे थोड़ा मौसम भी हमारे बॉडी के अनुसार होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया है, यही बताया जा रहा है, मतलब कि मानव के बॉडी के प्रतिकूल है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव बिहार में कृषि कार्य आसान है, जबकि थार में काफ़ी ज़्यादा गर्मी तथा बारिश की कमी के वजह से कृषि कार्य थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, इससे किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर थार से होकर निकलती है। इस नहर से गंगा नगर, अलवर, पुगल, बीकानेर से होकर जैसलमेर के दक्षिण तक सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो गई है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के मुख्य पेशा क्या है। बिहार के लोगों के मुख्य पेशा कृषि है, ठीक है, मतलब कृषि पे आधारित ज़्यादा लोग हैं बिहार में, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख फसलों की एक सूची बनाएं। यहाँ भदई, अगहनी, रबी और गर्मा फसलें उगाई जाती है। मई जून की गर्मी में भदई, धान, ज्वार, बाजरा, मकई और जूट की खेती की होती है, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, केरल पर्यटन के लिए क्यों प्रिय स्थान है, कारणों का संक्षिप्त विवरण दें। केरल पर्यटन के लिए प्रिय स्थान है क्योंकि इसे मसालों का खजाना कहा जाता है, जो कि विश्व भर में विख्यात है। विश्व का आधा लहसुन तो भारत से ही जाता है, भारत का आधा केरल में से जाता है। भारत की 98% काली मिर्च केरल से उत्पादित होता है। यहाँ परिवहन का भी सुविधा अच्छा है। यहाँ बड़े बड़े हवाई अड्डे भी हैं, यहाँ बंदरगाह भी है। यहाँ के नृत्य अटकट्ठा, कथकली है, जो कथकली नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा बहुत कुछ है जो पर्यटन को आकर्षित करता है केरल की तरफ, ठीक है। तो 9वां नंबर है, केरल के लोगों के भोजन के प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखें। तो आंसर होगा केरल चावल प्रधान राज्य है। यहाँ के भोजन के चावल या इडली प्रमुख है, ठीक है, यानी भोजन में होगा, हाँ यही तो है, यहाँ के भोजन में, सही है, सॉरी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन केरल और बिहार में सामान्य भोजन है। आंसर होगा केरल और बिहार में सामान्य भोजन में प्रमुख चावल है, उपमा, मछली आदि व्यंजन सामान्य है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में पहला नंबर क्वेश्चन, सॉरी गाइस थोड़ा इशू आ रहा है, मतलब फ़ोन इधर उधर हो जा रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन होगा, मनुष्य प्रकृति के साथ किस प्रकार अनुकूलित है। आंसर होगा प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन है, ठीक है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु नहीं है, ठीक है, मतलब कोई नहीं है प्रकृति से अच्छा गुरु, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, लद्दाख के जलवायु का वर्णन करें। लद्दाख का जलवायु अत्यंत ठंडा है, गर्मी के दिनों में भी शायद ही कभी तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे, परंतु शीतकाल में तो तापमान हिमांक से भी नीचे रहता है। हिमालय के वृष्टि छाया से स्थित होने के कारण वर्षा कम होती है। जब भी वर्षा होती है प्रायः हिमपात अथवा तुषारपात के रूप में होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, लद्दाख में पर्यटन की क्या संभावना है। लद्दाख में जलवायु अत्यंत ठंडा है, जिसे देखने का हर किसी का मन में ख्याल आता है। इसी चाह के वजह से पर्यटन की संभावना बढ़ जाती है। कहीं और तो ठंडी में 16 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रहता है, पर वहाँ गर्मी के मौसम में तापमान 16 डिग्री तक पहुँचता है।
इसी मौसम का आकर्षण पर्यटन की संभावना बढ़ाती है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, लद्दाख में जीवन संघर्ष का जीवन है, स्पष्ट करें। लद्दाख का जीवन संघर्ष का जीवन है यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ इतना ठंडी मौसम गर्मी में रहती है तो ठंडी में क्या कहें, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कपड़े भी सुखाना मुश्किल रहता है वहाँ। लद्दाख के कुछ ही इलाके में कृषि कार्य हो पाता है। हरियाली के अभाव में पूरा क्षेत्र एक वीरान उजड़े शुष्क भाग की तरह नीरस दिखाई पड़ते हैं। यहाँ सालों भर ठंड ही पड़ती रहती है। पठारी भूमि पर बर्फ की उपस्थिति पेड़ के पौधों के विकास के अनुकूल नहीं है। फिर भी आशा की किरण वृक्ष दिखाई देते हैं। फिर भी आशा की किरण कहीं कहीं सफ़ेदा और बेद के वृक्ष दिखाई देते हैं। इनका उपयोग ईंधन और गृह निर्माण में किया जाता है। यहाँ जीवन संघर्ष का जीवन है। ठीक है, यानी इसलिए कहा जाता है यहाँ का जीवन संघर्ष का जीवन है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, मेरे से थोड़ा छूट गया। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का जीवन संघर्ष का जीवन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, बिहार और केरल में से किसी एक का सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें। बिहार का सांस्कृतिक जीवन, ठीक है, त्योहारों के रूप में मुसलमानों के ईद और मुहर्रम के ताजिए प्रसिद्ध हैं, तो हिंदुओं के लिए होली का हुरदंग और दशहरे का रामलीला, छठ का सबसे पवित्र और मनोहारी त्योहार सोनपुर का पशु मेला, गुरु गोविंद सिंह का जयंती और ईसाइयों का क्रिसमस और ईस्टर संक्रांति में बक्सर के पशु मेला के अतिरिक्त गंगा स्नान भी दर्शनीय है। सभी मेलों में नालंदा के झूले देखने को मिलते हैं। वस्तुतः बिहार के लोग धार्मिक और मिलनसार तो है ही, साथ ही ये बहुत जीवट होते हैं। यहाँ के सांस्कृतिक जीवन काफ़ी सुनहरा है। मिथिला में मैथिल संगीत की अपनी पहचान है। विद्यापति के गीत गुनगुनाते लोग प्रायः सभी जगह और हर समय मिलेंगे। मधुबनी पेंटिंग तो अब विश्व स्तर की कला की पहचान बन चुकी है। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, मिथिला के मधुबनी पेंटिंग की विशेषताएं बतलाएं। ठीक है, आंसर होगा मिथिला मधुबनी जिला जो कि बिहार की एक गौरवपूर्ण जिला है। यहाँ की मिथिला के मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिला की शान बन गई है, जो कि विश्व भर में विख्यात है। लोग इस पेंटिंग को दीवार पर लगाते हैं, बेडशीट बनवाते हैं, तकिया कवर तथा साड़ी अथवा पहनने वाले कपड़े, विभिन्न प्रकार के कपड़े पर मिथिला मधुबनी पेंटिंग करवाते हैं। ये पेंटिंग काफ़ी महीन लाइनों की डिजाइनों से भरी होती है। डोली, शादी, सभी प्रकार के चित्रों को मिथिला मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही मेहनत से पेंटिंग बनाकर दर्शाया जाता है। ये पेंटिंग देश विदेश में जाता है यहाँ से और अच्छा खासा पैसे भी कमाते हैं। कलाकारों यहाँ के अच्छा खासा पैसे भी कमाते हैं कलाकार यहाँ के, जिन्हें ये पेंटिंग आती है वो लोग मिथिला मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी यानी मिथिलांचल की शान है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मानचित्र पर इसकी नदियाँ को प्रदर्शित कर नाम लिखें। तो गाइज ये रहा बुक में जो दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इसका पिक्चर नोट कर लीजिए। और ये मैं खुद से बना के दी हूँ आप लोगों के लिए, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, केरल के वनस्पतियों का वर्णन करें। केरल में प्रायः
1/4 भूमि वनों से आच्छादित है। इन वनों में सागवान, सुपारी, चंदन, बांस, नारियल और रबर के पेड़ होते हैं। प्रायः सभी आर्थिक महत्व के हैं। नारियल, सुपारी और रबर के पेड़ तो बागान की दृष्टि से लगाए जाते हैं। देश के अन्य भागों में वनों के वृक्षों का देखभाल या रात पानी देने का काम प्रायः नहीं होता है, परंतु केरल में वृक्षों की सेवा वैसे ही की जाती है जैसे बागवानी के पौधे हो। वृक्षों की सेवा वैसे की जाए जैसे बागवानी के पौधे हों। तटीय भागों में प्रायः धान के खेतों की हरियाली होती है और इनके पश्चिम मैंग्रोव में वृक्षों से समुद्र में भी हरियाली होने तथा गर्मी पड़ने के कारण पड़ने दो भी बार हो गया है, एक हटा मतलब साइड कर दीजिएगा। गर्मी पड़ने के कारण यहाँ के वृक्ष सदाबहार वन वृक्ष के वर्ग में आते हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, केरल को मसाले का खजाना क्यों कहा जाता है? केरल को मसाले का खजाना कहा जाता है, कारण निम्नलिखित है। पहला, देश की 98% काली मिर्च केरल में उत्पादित होती है। विश्व का आधा लहसुन भारत से आता है और भारत का आधा केरल से। कोचीन का लहसुन सर्वोत्तम माना जाता है, निर्यात होता है यह। ठीक है। तीसरा है, देश का आधा रबर भी केरल से आता है। 1826 में सर हेनरी विलियम ने ब्राज़ील से रबर का बीज लाकर केरल में खेती की शुरू की थी। ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, केरल में लौंग, चाय, कॉफ़ी, काजू इत्यादि की भी उत्पादन होती है। 17वीं शताब्दी में केरल के सौदागरों के अरब के दौरे से लौटने के समय में उनके जहाजी बेड़े के साथ एक मुसलमानी फ़कीर बाबा बुदन भी केरल आए। वे अपने साथ सफ़र में नाश्ते के रूप में अरब के उत्पादित होने वाले कॉफ़ी के स्वादिष्ट फलों को भी लाए थे और उसके बीजों को नीलगिरी के पहाड़ियों में फेंक दिया था। इसी के बाद इसे कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण भारत में शुरू हुआ, इसलिए इस स्वादिष्ट कॉफ़ी की किस्म का नाम अरेबिया पड़ा। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बोलते रहते हैं कि बहुत ही लंबा आप क्वेश्चन आंसर लिखती हैं, तो गाइज आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये हम कोई भी इधर उधर का बात नहीं लिखते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत काम की ये सब बातें हैं। आप लोग आज नोट कर लीजिए या आज अगर याद रखिएगा तो बाद में भी बहुत आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक है। 5वां है इसका ऑप्शन, यानी इसका मतलब नंबरिंग है। सदियों पूर्व केरल में मसालों के सौदागर अपने निकट के क्षेत्रों के सौदागरों के साथ अरब, मिस्र, यूनान और यूरोप तक अपने जहाजी बेड़े ले जाते थे। उन दिनों भी प्रायः 10 करोड़ रुपए के सोना प्रति वर्ष रोम से भारत आता था। इसी खजानों की खोज में स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने समुद्रों की साहसिक यात्राएं की। अंततः उनके भारत आने के क्रम बन गया, जिसकी परिणति ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के रूप में हुई। यही कारण है कि केरल मसालों का खजाना कहलाता है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, केरल और बिहार के लोगों के पहनावे में क्या समानता और अंतर है? केरल और बिहार के लोगों के पहनावे में समानता और अंतर निम्नलिखित है। आंसर होगा, केरल के लोग पहनावा काफ़ी आकर्षक, बिहार में भी आकर्षक कपड़े पहने जाते हैं। और दूसरा है, केरल में अधिकतर पुरुष धोती कुर्ता पहने करते हैं। बिहार में भी धोती कुर्ता का प्रचलन है। ठीक है। तीसरा है, महिलाएं केरल और बिहार के दोनों जगह सूट, साड़ी, ब्लाउज प्रचलित है। चौथा, दोनों ही जगह समान ही
वस्त्र धारण किया जाता है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। और बाद में दूसरे वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, सब दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।